का यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथवा पद, 10वां पद तथा 16वां पद क्रमशः x, y तथा z हैं तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखो कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले आपको बता दें कि उसने कहा है क्वेश्चन में आपसे कि चौथा पद यानी कि a4 बराबर कितना है, x है। ठीक है, तो a4 का मतलब होता है a r की पावर 3 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। और फिर कह रहा है 10वां पद यानी कि a10 इक्वल टू है y। फिर a10 का मतलब हो गया आपका a r की पावर 9 इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर आपका हो गया 16वां पद यानी कि a16 बराबर हो गया आपका z, तो ये हो गया a प्लस a मतलब कि a r की पावर 15 बराबर z, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरणें आपकी बन गई। अब अगर AP में है और 3 पद दिए हैं तो क्या होता है, AP का मतलब क्या हो गया, AP का मतलब हो गया कि आपका R1 बराबर क्या हो, R2, और R1 का मतलब हो गया आपका पहला पद और आपका पहला पद मतलब कि आपका x, अगर AP में होगा तो R1 इक्वल टू R2 होगा। ठीक है, तो पहला क्या होता है, R1 को कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन A1, तो A2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है आपका A2 है, ये क्या आपका A1 है और ये क्या है आपका A3 है। ठीक है, तो A2 अपॉन A1 इक्वल टू ये हो जाएगा A3 अपॉन A2, तो A2 का मतलब क्या है y अपॉन A1 क्या है x। ठीक है, A3 क्या है z और A2 क्या है आपका y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा और x और z हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, LHS इक्वल टू RHS करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS आपका है y स्क्वायर, y क्या है आपका, y आपका है यहाँ पर a r की पावर 9, a r की पावर 9 इंटू a r की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर r की पावर 18, ये क्या है आपका LHS आया। अब क्या करते हैं, RHS को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो RHS चलो यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पे लिखेंगे RHS, RHS क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है XY क्या है XZ क्या है XZ, तो यहाँ पर X क्या है बेटा, X है आपका AR की पावर 3 इंटू Z क्या है आपका AR की पावर 15 यानी कि 15, AR की पावर 15, तो ये हो गया a स्क्वायर, R की पावर कितनी हो गई 18। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका LHS इक्वल टू RHS आया है। ठीक है, अतः x, y, z GP में है, किस में है बेटा, GP में है।